Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Innovative Bits. And today, in this video, we are starting with another topic that is from the Indian history. And basically, this is from the art and culture part of Indian history, जहाँ हम बात करने वाले हैं dance forms of India, और we are going to learn about the history of Indian dance forms. So basically, the one who is preparing for PCS examination or preparing for something which has GK into it, you can get benefited from this video. So let's get started. सबसे पहले हम बात करते हैं नाट्य वेद की। तो हमने 4 वेद पढ़े हैं या वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी कि 4 वेद तो नहीं पढ़े पर 4 वेदों के बारे में पढ़ा है जो कि लॉर्ड ब्रह्मा ने लिखे था। लॉर्ड ब्रह्मा को भगवान ने कहा था कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, तो उसमें उन्होंने 4 वेद ये लिखे थे और अपने पास टाइम के लिए एक और वेद लिखा था जिसका नाम है नाट्य वेद। ठीक है, नाट्य वेद को हम द 5th वेदा कहते हैं। ओके, सो नाउ विल सी दैट वेयर वी हैव सीन दिस। ये हमें कहाँ से पता चलता है? वी गेट इट फ्रॉम द नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखा था, और भरत मुनि 2nd सेंचुरी के राइटर है, तो नाट्य शास्त्र के राइटर है, तो उन्होंने ये बताया उनके एज पर द स्टोरी एंड टोल्ड बाय भरत मुनि दैट दिस इज द थिंग कि कहाँ से नाट्य वेद आया, क्यों लिखा एंड ऑल। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली नाट्य क्या होता है। नाट्य इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। जो नाट्य शब्द है उसके अंदर डांस भी आता है, ड्रामा भी आता है और म्यूजिक भी आता है। ठीक है, तो लॉर्ड ब्रह्मा ने क्या किया, क्योंकि लॉर्ड ब्रह्मा ने 5वां वेद लिखा, तो ये 5वां वेद जो है इन चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ही कुछ कुछ एसेंस लिया है। जैसे लिया है वर्ड्स यानी कि पाठ्य शब्द फ्रॉम ऋग्वेद। ऋग्वेद से क्या लिया, तो क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद से क्या लिया था? टू फ्रेम नाट्यवेद। अभिनय, अभिनय उन्होंने लिया यजुर्वेद से। गीत, संगीत और म्यूजिक फ्रॉम सामवेद। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। और रस, जिसको हम इमोशंस कहते हैं, वो उन्होंने अथर्ववेद से लिए। तो इस तरह से चारों वेदों से कुछ कुछ लेके उन्होंने नाट्य वेद एक 5वां वेद लिखा। क्लियर? देन बात आती है कि हिस्ट्री में, या इंडियन हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ डांस की क्या जरूरत पड़ी, कि डांस को सोसाइटी में क्यों लाया गया। ओके, तो जब हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री या फिर हम जो भी सिविलाइजेशंस पढ़ते हैं, तो वी हैव गॉट दी डांस, वी हैव सीन द कम्युनिटी डांसिंग एट भीमबेटका। ओके, आपने भीमबेटका के बारे में पढ़ा होगा, द सिविलाइजेशंस ऑफ हड़प्पा। वहां पर जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली है, ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल ये बताती है कि कम्युनिटी डांसिंग जो था वो एग्जिस्ट करता था इन आर एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो है बेसिकली सोशल एंटरटेनमेंट के लिए था, यानी डांस जो था वो सोशल एंटरटेनमेंट के लिए था। ठीक है, तो इस वजह से डांस को लाया गया, जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नाट्य शास्त्र की, जो कि भरत मुनि ने लिखा है। ओके, इट्स अ फॉर्मल मेंशन, एंड दैट्स द फर्स्ट फॉर्मल मेंशन, यानी कि क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में पहला फॉर्मल मेंशन जो है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है, दैट इज रिटन बाय भरत मुनि। ओके, और ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है, यानी कि नाट्य शास्त्र बुक जो है वो डिस्क्राइब करती है द टेक्निक्स, पोस्चर्स, इमोशंस, ऑर्नामेंट्स, स्टेज एंड इवन द ऑडियंस। तो यहाँ पर डांस के लिए क्या क्या जरूरी, टेक्निक्स है ना, तरीका, पोस्चर है ना, बॉडी जेस्चर, पोस्चर एंड ऑल, इमोशंस, रस जो हमने पढ़ा, ऑर्नामेंट्स, जो भी ज्वेलरी वो लोग पहनते थे वो, स्टेज जहां पर वो परफॉर्म करते थे, द प्लेटफॉर्म, एंड इवन द ऑडियंस। इन सब के बारे में भरत मुनि ने अपनी बुक नाट्य शास्त्र में पहली बार डिटेल में बताया। और इन सबको डिस्क्राइब करते हुए वो कहते हैं कि डांस जो है ना वो क्या है, एक कंप्लीट आर्ट है। इसके अलावा और आर्ट फॉर्म्स क्या क्या है, म्यूजिक भी आर्ट होती है, स्कल्पचर भी आर्ट होता है, पोएट्री, ड्रामा, ये सब आर्ट है। लेकिन डांस जो है ना, ये इसको भरत मुनि ने कहा है कंप्लीट आर्ट। तो क्वेश्चन कैन बी देयर कि डांस को किस तरह की आर्ट बोला है, या कंप्लीट आर्ट किससे, कौन सी आर्ट को बोला है और किसने बोला है। तो यू कैन
गेट इट डन। ओके, अब हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ डांस, है ना। तो दो तरह के होते हैं बेसिकली, हम बोले फॉर्म्स या दो हिंदी में बोले तो दृष्टिकोण। तो दो तरह के होते हैं, लस्य और दूसरा तांडव। ये बेसिकली होता है फेमिनिन एस्पेक्ट, जिसमें फीमेल जो होती है वो करती है, और वो क्या डिनोट करती है, ये जो टाइप का डांस है वो डिनोट करता है ग्रीव, भाव, रस, अभिनय। ठीक है, इन तीनों का अभिनय, जिसमें कि भाव, भाव इन द सेंसेस इमोशंस, भाव एंड रस, दीज ऑल आर लाइक शोइंग इमोशंस। तो ये सब हम पढ़ते हैं फेमिनिन एस्पेक्ट में, लस्य। और तांडव जो कि आपने सुना होगा, ये मेल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो मेल एस्पेक्ट्स कैसे, मोर एम्फेसिस ऑन रिदम एंड मूवमेंट। तो ज्यादा एम्फेसिस तांडव में किस पे दिया जाता है, रिदम और मूवमेंट पे दिया जाता है, जबकि उधर अभिनय पर, भाव पर, है ना, भाव मुद्रास जो होती है, या फिर आप कह सकते हो इमोशंस, इन सब पे, ठीक है, फेमिनिन में। और जो मेल होता है उसके अंदर रिदम और मूवमेंट पर। तो लॉर्ड शिवा का जो तांडव डांस है, जो आपको पता है कि लॉर्ड शिवा जो है वो तांडव करते थे, तो वो क्या सिग्निफाई करते हैं, वो सिग्निफाई करता है द साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जो साइकिल ऑफ प्रिजर्वेशन, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन जो है ना, ये सृष्टि का साइकिल है कि जन्म होता है, फिर जन्म और मृत्यु का जो साइकिल चलता है बेसिकली ना, उसको यहाँ पर बताया गया है। ओके, इसको कौन सिग्निफाई करता है, लॉर्ड शिवा का तांडव डांस। ओके, यू गॉट टू एस्पेक्ट्स ऑफ डांस हियर। देन वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ डांस। डांस के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो एक बुक है अभिनय दर्पण। ये अभिनय दर्पण बुक जो है, ये आचार्य नंदिकेश्वर ने लिखी थी। ओके, as per the ancient treatise on dance, an act has been broken into 3 dance elements। तो एक डांस के अंदर, एक एक्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं उन्होंने डांस के अंदर। ओके, 3 कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम 3 एंड से भी याद कर सकते हैं, नृत्य, नाट्य एंड नृत्य। ओके, वी हैव नृत्य, नाट्य एंड नृत्य। वन बाय वन विल go in detail about all these 3। आपको ये स्लाइड में याद रखना है अभिनय दर्पण और उसके राइटर कौन है। ओके, तो अभिनय दर्पण के अकॉर्डिंग ही ये बताया गया है कि डांस के 3 एलिमेंट्स होते हैं, नृत्य, नाट्य एंड नृत्य। ओके, सबसे पहले बात करेंगे नृत्य की। नृत्य क्या होता है, नृत्य बेसिक डांस स्टेप्स होते हैं, परफॉर्म रिदमिकली बट डिवॉइड ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ मूड। मतलब रिदम के साथ में डांस के स्टेप्स को परफॉर्म करना, स्टेप्स को, बट एक्सप्रेशंस और मूड जो है ना वो एब्सेंस होते हैं। मतलब डांस के जो हमने देखा कि रस और भाव वो नहीं हो और बाकी के सिर्फ स्टेप्स हो, बेसिक डांस स्टेप्स, उसे हम नृत्य कहते हैं। ठीक है, नृत्य नहीं, नृत्य। इसके बाद हम बात करेंगे नाट्य। ओके, तो नाट्य जो है वो क्या है, एक तरह से ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, किसी भी स्टोरी को, ओके, या फिर किसी सॉन्ग को, किसी भी कहानी को। बेसिकली डांस में कोई ना कोई स्टोरी होती है, ठीक है, तो उस मतलब उस म्यूजिक में जो स्टोरी होती है, उस स्टोरी को डांस फॉर्म के फॉर्म में, एक ड्रामा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इस नाट्य, dramatic representation, and it refers to the story that is elaborated through dance recital। Okay, through dance recital, पीछे rhythm, song, words जा रहे हैं और ड्रामा उसी वर्ड्स, उसी सॉन्ग पर क्या हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में डांस को रिप्रेजेंट करना, a dramatic representation is called नाट्य। ओके, इसके बाद है नृत्य। नृत्य क्या होता है, द सेंटिमेंट्स एंड द इमोशंस रिलेटेड थ्रू डांस। डांस के जो सेंटिमेंट्स और इमोशंस हैं जो कि नृत्य में नहीं थे, वो नृत्य में होते हैं। अब यहाँ पर 2 टर्म निकल के आती है, एक है माइम, MIME, माइम। माइम का मतलब होता है यूज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड्स एंड बॉडी एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑन योर फेस टू टेल अ स्टोरी और एक्ट अबाउट समथिंग। ठीक है, without speaking, without act about saying something। okay, you can say बिना कुछ कहे
अपने फेस के थ्रू या अपने हाथ या बॉडी के मूवमेंट से, फेस एक्सप्रेशन से किसी कहानी को बताना, बिना बोले कहानी को समझा देना इज माइम। इसके अलावा होती है मुद्रा। मुद्रा जो होती है वो हैंड और बॉडी का जेस्चर्स होते हैं। तो देर आर 108 फंडामेंटल मुद्रास। जो बेसिक मुद्रास हैं वो कितनी है? 108। ठीक है, जिसमें हाथ का और बॉडी के जेस्चर्स, जैसे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मुद्रास आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नृत्य, जिसके अंदर माइम और मुद्रास होती हैं। ये एक तरह से सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस को डांस के थ्रू बताया जाता है। क्लियर? तो ये थे 3 एलिमेंट्स, 3N। इसके बाद एक नया टर्म है नायक नायिका भाव। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि ये किसने दिया? ये भी नंदिकेश्वर ने दिया था अपनी बुक अभिनय दर्पण के अंदर। और इसके अंदर बताया जाता है कि नायक मीन्स द हीरो ऑफ द स्टोरी इज द एटर्नल डीटी, मतलब वो देवता या भगवान होता है। और हीरोइन यानी कि जो नायिका होती है वो क्या होती है? डिवोटी होती है, उसकी भक्त होती है, वो परफॉर्म्स द डांस, जो कि डांस परफॉर्म करती है। तो नायक और नायिका भाव इस का जो टर्म है वो भी किसने दिया? नंदिकेश्वर ने दिया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है डांस फॉर्म्स में से। इसके बाद हम रस की बात करेंगे। तो रस क्या होते हैं? इमोशंस। इमोशंस दैट आर एक्सप्रेस थ्रू डांस। डांस के थ्रू जब आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो टोटल कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। 9 रसेस, रसाज आर देयर। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस इज फॉर लव। हास्य रस इज फॉर लाफ्टर एंड कॉमेडी। ठीक है, नाम से ही आप क्लियर कर सकते हो। रौद्र है ना, फ्यूरी। कारुण्य रस इज फॉर ट्रेजेडी। भयानक रस इज फॉर हॉरर। एंड विभाषा रस इज फॉर डिस्गस्ट। वीर रस इज फॉर हेरोइज्म या हीरोइज्म। अद्भुत रस इज फॉर वंडर। अद्भुत आश्चर्य जनक चीज को शो करने के लिए जो रस है वो अद्भुत। एंड शांता रस इज फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो बेसिकली ये जो रस के नाम है वो और उनका मीनिंग है वो लगभग लगभग सिमिलर है। सिर्फ कुछ ही है जिनको कि आपको थोड़ा सा डीपली देखना पड़ सकता है, ऑल्दो यू कैन अंडरस्टैंड देम जस्ट विद देयर नेम्स। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें सारे के सारे जो 9 रस हैं उनके एक्सप्रेशंस को बताया गया है। ओके, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लीज 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। इसके बाद एक और जो है नाट्य शास्त्र में इम्पॉर्टेंट, वो है गुरु शिष्य परंपरा। कि नाट्य में जो है ना, लाइक इसके अंदर गुरु जो होता है वो लाइक ट्रेडिशनली ये एक सिस्टम है, एक गुरु शिष्य परंपरा है कि गुरु ही जो है ना वो डांस फॉर्म सिखाता है अपने डिसाइपल को, अपने स्टूडेंट को। तो गुरु टीच डांस एज पर द बेसिक रूल। और ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु जो है ना वो नाट्य शास्त्र में जो रूल्स और गाइडलाइंस लिखी हुई है उसके बेसिस पर ही गुरु सिखाता है। इसलिए गुरु का होना जरूरी है इस फॉर्म में। लाइक डांस सीखने के लिए, क्लासिकल डांस सीखने के लिए गुरु का होना रिक्वायर्ड है, बिकॉज गुरु जो है वो नाट्य शास्त्र के रूल्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डांस सिखाता है। ओके, देन वी हैव सम क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया, जिसमें आपको ये 8 डांस फॉर्म्स जो हैं वो डिटेल में पढ़ने होंगे। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड सात्रिया। ये सारे डांस फॉर्म्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप दिस वीडियो इज definitely clear to you all. In case if you have any doubt or any question, query or something, you can just write down your comment in the comment box, and see you in the next with other dance forms. Goodbye. Thank you.